हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TSC 57 ऑफिशियल चैनल। माई सेल्फ राकेश सिंघानिया, फाउंडर ऑफ TSC 57। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी जो इस जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो चुकी है। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से केयरफुली इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझें और लाइक भी करें। और इस वीडियो को कैसा लगा आपको, मनी इवोल्यूशन जो आज का टॉपिक है, इसके बारे में आप क्या समझें, इस कैसा आपको लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहीं ना कहीं इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके और आपके फ्रेंड्स मनी इवोल्यूशन के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएँ। तो आइए और समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे मनी हर जनरेशन में अपग्रेड करती गई और ये पूरी वर्ल्ड इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओके, बिना स्किप किए ध्यान से समझिए। आपके सामने एक वीडियो पे आपको एक पिक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हर जनरेशन में मनी किस तरीके से अपग्रेड करती गई, किस तरीके से मनी का एवोल्यूशन आते गया, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब ये होता है आज से बहुत समय पहले, उस समय पैसा नहीं चलता था, न रुपये चलते थे, नहीं नोट चलता था, नहीं कुछ चलता था। उस समय अगर किसी को कुछ लेना होता था तो वस्तु से वस्तु को आदान प्रदान किया जाता था। अगर एज लाइक दैट मुझे अगर कुछ लेना है, जैसे अगर कोई सामान लेना है तो हमारे पास जो सामान है उसको दे करके हम वो सामान ले सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती थी। तो उस समय क्या होता था कि ज़्यादा दे करके कम लेते थे और कम दे करके ज़्यादा लेते थे। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। देन फिर उसके बाद क्या किया गया कि गोल्ड, यानी उस टाइम चलता असरफी, गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के सेकंड जनरेशन में आई। गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, तो असरफियाँ का नाम सुने होंगे, असरफी का नाम सुने होंगे। असरफी को, गोल्ड के सिक्के को असरफी भी बोला जाता था। तो वो दे करके कुछ भी सामान को परचेज किया जा सकता था, या कुछ खरीदना हो या कुछ लेना हो तो गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब दे करके ले सकते थे। फिर दिन क्या हुआ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखा गया कि ज़्यादा महंगाई बढ़ती गई तो ज़्यादा सरफी लगते थे, फिर पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। फिर क्या किया गया कि मेटल के सिक्के का निर्माण कर दिया गया था। मनी फिर अपग्रेड की, उसके बाद मेटल के सिक्के, जैसे तांबे का, एल्युमिनियम का, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा आप लोग देखे होंगे, 10 पैसा आप लोग देखे होंगे, 25 पैसा आप लोग देखे होंगे, है ना। फिर क्या हुआ, वो कुछ भी सामान लेना है तो मेटल के सिक्के दे करके हम परचेज कर सकते थे, खरीद कर सकते थे। देन फिर 4th जनरेशन में क्या आई, मनी फिर अपग्रेड की, तो पेपर मनी, पेपर कागज़ का नोट का निर्माण हुआ। 4th जनरेशन में कागज़ का नोट का निर्माण हुआ कि अगर कोई भी सामान खरीदना हो, कोई भी चीज़ें परचेज करना हो तो वो पेपर मनी दे करके, कागज़ का नोट दे करके हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस समय क्या प्रॉब्लम को फेस किया गया कि बारिश हो रही है तो कागज़ का नोट भीग जा रहा, पुराने हो जा रहे तो फट जा रहा, मतलब वहाँ पर लॉसेस होना चालू हो गया। उसके बाद क्या किया गया, प्लास्टिक कार्ड। वहाँ पे क्या हुआ, प्लास्टिक कार्ड का मतलब हुआ 5th जनरेशन में। प्लास्टिक कार्ड का मतलब ये होता है कि ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, है ना, कि आराम से जाइए और आराम से बाज़ार जाइए, बाज़ार के ATM में जाइए, ATM कार्ड यूज़ कीजिए, पैसा निकालिए, शॉपिंग कीजिए, आ जाइए। मतलब कागज़ का नोट रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कागज़ का नोट रखने की ज़रूरत नहीं, प्लास्टिक मनी। तो उसमें भी कुछ इश्यूज फेस करते गए कि बहुत सारी चीज़ों को फेस करता गया कि बाज़ार जाना पड़ेगा, ATM में निकालना पड़ेगा, ATM से पैसे निकालने पड़ेंगे, तब जा करके सामान खरीदेंगे। कहीं ना कहीं कई बार होता था कि ATM में पैसे नहीं है, सर्वर डाउन है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करते गया। देन फिर क्या हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब हुआ फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम,
एज लाइक दैट इसे सभी यूपीआई ऐप, है ना, कि आज से कुछ समय पहले किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक जगह घर पे रह करके दूसरे जगह पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते थे। जब स्टार्टिंग में पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऐसी यूपीआई ऐप आई तो सभी लोग नेगेटिव भी सोचते थे कि मेरा पैसा कुछ हो ना जाए। आज देखिए, आज हर घर में, आज हर मोबाइल में यूपीआई ऐप है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू स्कैन करके कुछ परचेज करने में, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करने में आज मोबाइल से आसानी से लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ देखते हुए 7 जनरेशन, अभी का जो जनरेशन, आज का जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी की जनरेशन है। जब ये सब देखते हुए मनी एक अपग्रेड की क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त और करेंसी का मतलब होता है पैसा। एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ आपके पास है, जिसको आप फिजिकल आप टच नहीं कर सकते, वो आपके सिर्फ वॉलेट में रहेगा। और ये क्रिप्टो करेंसी एज लाइक दैट एक एसेट्स है जिसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहता है, कम्युनिटी पे डिपेंड करके, होल्डर्स पे डिपेंड करके ये धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। तो आज के समय में आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करके आज जैसे एज लाइक दैट BMW कंपनी, कोका कोला कंपनी, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी को पे करके अपना वो सामान दे सकती है, क्रिप्टो करेंसी को ले करके वो अपना सामान दे सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी जब आई 2009 में क्रिप्टो करेंसी का निर्माण हुआ, और जब 2009 में सबसे पहली एक करेंसी आई जिसका नाम था बिटकॉइन, 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत मात्र 10 सेंट से हुई। माना की जाए कि 100 रुपये से भी कम, एक बिटकॉइन की प्राइस 100 रुपये से भी कम में शुरुआत हुई। और आज आप गूगल पे जा कर के एक बिटकॉइन का प्राइस आप सर्च करते हो तो मिनिमम 50 लाख से प्लस आपका ये एक बिटकॉइन का प्राइस दिखेगा। अगर जिन्होंने उस टाइम या 2011 में, 2012 में उस टाइम सिर्फ एक बिटकॉइन 100 रुपये का था, एक बिटकॉइन सिर्फ परचेज करके होल्ड कर लेते, सिर्फ रखे रहते, आज उसकी वैल्यू 50 लाख प्लस होती। और ये आपको एक डाटा भी मिलेगा आप अगर गूगल पे इस चीज़ को सर्च भी करेंगे तो इस तरीके से द इवोल्यूशन ऑफ मनी, इस तरीके से मनी का एवोल्यूशन आते गया। हर जनरेशन में मनी करेंसी जो अब अपने आप को अपडेट होती गई। तो आज का समय क्रिप्टो करेंसी का है। एक बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी को अगर आपने परचेज करके सिर्फ होल्ड किया है तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है और फाइनेंशियल आप ग्रोथ भी कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपने द इवोल्यूशन ऑफ मनी बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाना कैसे मनी धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आती गई वैसे वैसे कैसे मनी अपग्रेड करती गई अपने आप में। पहले वाटर सिस्टम, गोल्ड सिस्टम, मेटल कॉइन्स, फिर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक कार्ड्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, फिर क्रिप्टो करेंसी। आज का जनरेशन क्रिप्टो करेंसी का है। अगर आपने एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया है तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको द इवोल्यूशन मनी अगर बहुत अच्छा लगा हो, आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका है आपको, तो कहीं ना कहीं आप इसको कमेंट्स में भी एक बार ज़रूर बताइएगा, हमें लाइक्स भी कीजिए, देन अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि ये जनरेशन किस चीज़ का है। ओके, देन थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।